सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज शुक्रवार है और हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने मोमेंट फ्राइडे लेकर। और हम मोमेंट फ्राइडे को आज कुछ अलग तरीके से पेश करने जा रहे हैं, जिसमें हिजाब के बारे में कुछ बातें। जैसा कि हिजाब हाल ही में कर्नाटक में विवाद का विषय बन रहा है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में यह चर्चा का विषय भी बन गया है। और इस विषय को लेकर हम कुछ लोगों से मिले और उनसे हिजाब के बारे में कुछ बातें की। और हिजाब के बारे में एडवोकेट सैयद एजाज अहमद, मौलाना ताहिर रशीदी इमाम जो कि बोतल मस्जिद के हैं, और श्रीपुर हाट स्कूल के छात्र, इन सभी से हमने हिजाब के बारे में उनकी राय जानना चाहा। और इन सभी को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। आसनसोल कोर्ट के जाने माने एडवोकेट सैयद एजाज अहमद ने हिजाब के कानूनी हिस्से को स्पष्ट किया, और ये रहा उनका इंटरव्यू। This news is sponsored by PSG TVS Asansol. Play smart, play epic. Legal status of hijab on based up Constitution of India. As far as legal status is regarded, legal status of hijab is Article 25 of our Constitution. And Article 25 of our Constitution deals the full subject of hijab. That means religion. Hijab is not a thing which someone desires to follow or not follow. Hijab is a mandatory provision in Islam. It is clear, guided by Quran, guided by Hadith. Therefore, a constitutional status of hijab is being boosted by our constitution, article number 25 of our constitution. Article 25 guarantees every citizen of India to follow his or her religion, to practice his or her religion, and to propagate it also, his or her religion. Therefore, there is no question of hijab or being, that means someone is desiring or someone is not desiring, someone wants to follow it, someone wants to not follow it. It is a mandatory provision of Islam and fundamental rights of within the ambit of fundamental rights of our constitution. But none can proceed above constitution. Nothing is in this country, in our country, is entitled or empowered to proceed upon our constitution. Our constitution is almost, not almost, 100% empowered to come on every provision of anything, may it be religion. एजाज अहमद। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses
for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. आसनसोल बोतल मस्जिद के मौलाना ताहिर रशीदी ने धार्मिक रूप से हिजाब के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया है। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. ये पूछने आए हैं कि हिजाब को लेके कर्नाटक में तो कुछ झमेला हुआ और पूरे इंडिया में हिजाब को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तो इसी के बारे में हम लोग आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप किस जगह के इमाम हैं या हाजी हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना ताहिर रशीदी, इमाम बोतल मस्जिद आसनसोल। देखिए, हिजाब के सिलसिले में आपने जो कुछ पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि धार्मिक हिसाब से जी हिजाब ऑप्शनल है, मतलब मेरी इच्छा जो हुई हम पहने या नहीं पहने, या धार्मिक के हिसाब से बैंडिंग है कि पहनना ही होगा? देखिए, शरीयत ने चाहे औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए कुछ लिबास यानी कपड़े के सिलसिले से खुसूसियत रखी है। ख़ास एक ये रखा है, मर्द के लिए हुक्म दिया गया है कि मर्द अपने नाभि से लेकर के घुटने तक छुपाए रखे। हर एक मर्द औरत सबसे हट करके सिवाय अपने बीवी के। इसी तरह औरतों के लिए पाबंदी है कि औरतें भी जो है अपने जिस्म को ढाके रखें। अब रहा ये कि जिस्म को कितना ढाके, किस कदर ढाके, तो कुरान ने इसके तौर पे साफ लफ्ज़ों में कहा। 18वें पारे में सूरह नूर के अंदर में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युरफ़न फ़ला युज़ैन। देखिए, मसला क्या है, इसका मतलब भी बता दीजिए। हाँ, मतलब भी बता दे रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने साफ लफ्ज़ों में जो है औरतों को सबसे पहले तो मुखातब किया। मतलब बताने से, तर्जमा से पहले मैं आपको एक बात बतला दूँ कि जिस वक्त ये, चूँकि हमारे शरीयत का जो ताल्लुक़ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अल्लाह ने उतारा, तो उस वक्त के जो भी हालात थे उसी हालात के एतबार से कुरान की आयत पढ़ती थी। तो उस वक्त में जो मुस्लिम औरतें थी। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। मौलाना साहब ने इसके वैकल्पिक या बाध्यकारी होने की कुछ बातें भी स्पष्ट की हैं। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. जो मुस्लिम औरतें थी तो उसके दो कैटेगरी थी।
एक आज़ाद और एक बांदिया, यानी जो है उस दौर में जो है गुलाम और बांदी का जो दौर था। तो होता ये था कि जब औरतें बाज़ार की तरफ या अपने काम की तरफ जाती तो कुछ बदमाश किस्म के लड़के उसे छेड़ते, और छेड़ने के बाद उन्हें जो है जब कहा जाता आपने क्यों इन्हें तंग किया, तो वो सॉरी कहते और वो कहते कि भाई ऐसा मैंने समझा कि ये बांदी है तो इसलिए मैंने उन्हें छेड़ दिया। तो फिर ये अहकाम नाजिल हुए कि ये साफ लफ्ज़ों पे उनको क्लियर किया गया कि देखिए आप जो है अपनी औरतों को इस तरह से रहने के लिए कहें कि वो अपने सरों पर कपड़ा ढांक लें, अपने आप को बिल्कुल जो है वो पोशीदा अंदाज में लेकर चले, ताकि देखने वाला ये महसूस कर ले, पहचान ले कि ये बांदी नहीं है, ये ऑलरेडी किसी के घर की औरतें हैं और इनकी तरफ गलत नज़र उठा करके न देखी जाए। तो उस वक्त के लिए तो ये आयत जो है वो बिल्कुल ख़ास है, और उसके बाद क़यामत तक के लिए ये हमारे लिए आम है। हमारी एक पहचान इसी में है। जैसा कि आपने कभी सुना होगा, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हमें आइडेंटिफाई से बचना चाहिए कि ये ना हो कि ये माइनॉरिटी की है, ये मुस्लिम लड़कियां हैं। इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप हमें पहचानते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सामने शरीयत का कानून है। शरीयत का कानून ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो हमारे सामने ये हुक्म रखा, और वो हुक्म ये है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। सबसे पहले तो कहा कि आप अपने घर की औरतों से कहें, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल्ली अज़वाजिक, अपने बीवियों से कहें, व बनातिक, अपनी बेटियों से कहें। फिर आगे कहा व निसाइल मोमिनीन, और तमाम मुस्लिम औरतों से, मोमिन औरतों से ये कहें कि आप अपने सरों को ढांक कर चलें। तो ये हुक्म जो है शरीयत की तरफ से हमें इख्तियार नहीं दिया गया है कि आपका जी चाहे तो करें और जी चाहे तो ना करें। ये एक ऑर्डर है हमारे लिए कि आप जो है अपने सर को ढांक कर चलें, और इसी पर जो है हमारा मामला है। अब रहा ये कि कुछ लोग इसको अपने तौर पर पसंद और नापसंद बना लिए हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इस तरह के कपड़े को पहने। तो इसी तरीके से बहुत सारे अहकाम हैं शरीयत के। नमाज पढ़ो तो बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह कहा गया शराब न पियो, बहुत लोग शराब पीते हैं। तो इसका मतलब इंटरव्यू का तीसरा भाग जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक भी है। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. फिर ये हमको इख्तियार दे दिया गया, आपको पावर दे दिया गया कि आप चाहे तो शराब पिए, हमको कोई पाबंदी लगाने की इसमें कोई ये नहीं है। आप चाहे तो नमाज ना पढ़ें। शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो। शरीयत ने हुक्म दिया है कि पर्दा करो। गैर मर्दों के सामने जो आपके लिए अजनबी हैं, जो आपके लिए जो है वो मतलब है महरम कहते हैं उसे, गैर महरम है, उनसे आप पर्दा करो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, एक बड़ी मतलब ये है कि भीड़ जो है वो नहीं करने पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो है हम ये कर दें कि भाई ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने सरों को ढाकें। औरतों के लिए जो है वो बाल से ले करके पूरे जिस्म को छुपाना जो है गैर मर्दों के सामने बिल्कुल ज़रूरी है कि वो गैर मर्दों के सामने अपने बाल, चेहरे का मामला जो है ये उसमें इख्तियार है कि आप अपने चेहरे को छुपाएं या ना छुपाएं। लेकिन मसला ये होता है कि चेहरा जो है वो सबसे पहले नंबर पर होता है कि आदमी चेहरे से जो है किसी के करीब जाता है, या चेहरे से ही किसी को पहचानता है, या चेहरे से उससे अच्छे और बुरे हो रहे ख़राब होने की जो है एक पहचान बनाता है। इस वजह से हमारे सामने ये हुक्म रखा गया कि आप जब बिल्कुल किसी अजनबी के सामने जाएं तो वहाँ पर अपने चेहरे को ढांक लें। वरना बिल्कुल अजनबी से अगर आप हट करके हैं, तो अगर आप जैसे आप अपने खलेरे भाई हैं, अपने घर के अफराद में आपने अगर वहाँ चेहरा ओपन रखा है तो आप गुनहगार नहीं हैं। लेकिन जब बिल्कुल अजनबी के सामने जाए, जहाँ पर आपके चेहरे को देख करके लोग उसे कहते हैं जाजिबे नज़र, जब आदमी देखेगा तो फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ माइल होगा, उसकी तरफ उसके ध्यान जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि अपने चेहरे को भी ढांक लो। चेहरा है और ये हाथ है और ये पैर का ऊपर का हिस्सा, इसे कहा गया कि आप औरतों के लिए आप ओपन रखें, वरना बाकी सब जगह को छुपाने का हुक्म है। तो अगर ये कह देना कि भाई शरीयत का हुक्म नहीं है, ये इख्तियारी है,
आप चाहे तो करें, आप चाहे ना करें, तो ये मसला नहीं है। लिहाजा अपने जहन में ये बात जो है वो अपने, जो लोग अगर इस चीज़ को समझते हैं कि भाई ये उसको पावर दिया गया है कि वो चाहे तो करे चाहे ना करे, तो ये उनकी गलत सोच है। तो आपके हिसाब से कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि कुरान का ये ऑप्शनल चीज है, तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ये बिल्कुल ऑर्डर गलत है। इसमें हमारे बड़ों ने भी इस सिलसिले में जो है क्लियर किया है, बिल्कुल गलत है। दोनों एतबार से कहा है। सब उनका जो फैसला है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल एक अलग सिमत में जाता है। सबसे पहले तो मौलाना साहब के साथ हमारी हिजाब को लेकर कुछ और बातें भी हुई कि आपको लाजिम नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि औरतों को, आप अपनी औरतों से कहें कि वो जो है अपने क्या नाम है सरों को, अपने चेहरों को ढाके। तो कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा है। हमारे जितने भी बड़े अकाबिर उलमा हैं और हमारे जितने भी मतलब मुस्लिम पर्सनल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सबों ने इसकी मुखालफत की है कि बिल्कुल ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो फिर इस जब स्कूल के बच्चे यदि आपका निकाब पहन के जाते हैं, चाहे हिजाब लगाते हैं, तो उस मामले में फिर उनका ड्रेस कोड का क्या होगा? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, ड्रेस कोड का मामला है, उसमें भी तो आपको जो है इंडियन लॉ में जो है, जो हमारे आर्टिकल है उसमें तो आपको दिया गया है ना कि आप अपने धर्म अनुसार जो है अगर किसी चीज़ की पाबंदी करना चाहते हैं तो उसको आपको इख्तियार दिया गया है। जैसे और दीगर मजहब की तरफ में चले या छोटी छोटी बातों के तहत में आप चले। आपको तो हिजाब दिख रहा है, अगर कोई आदमी हाथ में कड़ा लगा करके जाता है, माफ़ कीजिएगा मैं किसी को मतलब ये है कि इन्हें क्या हाथ में कड़ा लगा के जा रहा, कोई लड़की ऐसी है जो मतलब ये है कि शादीशुदा है तो वो सिंदूर लगा करके जा रही है, तो वो भी तो पहचान बन रही है। कोई ऐसे है कि उनके मतलब कोई त्यौहार है, कोई पूजा है, उस वक्त में वो अपने माथे पर तिलक या किसी ऐसे मतलब ये है कि घर वाले जो है गले में कुछ लगा देते हैं, एग्ज़ाम के वक्त में जो है कुछ उनके साथ जो है कुछ ऐसा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो फिर मतलब ये है कि बैंडेड हो जाने चाहिए। हमारे सिख मतलब है कि धर्म में जो सर की पगड़ियाँ हैं या औरतें हैं, उनकी जो औरतें हैं आपके यहाँ नहीं कर रही है, लेकिन उनकी औरतें हैं वो सारे इस अंदाज से अपने लाइफ को लेकर चलती है, तो फिर सभी के साथ मामलात हो जाएंगे। देखिए, ये मामला अगर आपको देखा जाए, मेरी अपनी बात ये है कि मैं अभी तो उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, बस सीधी सी बात ये है कि अगर इंडियन आपके जो आर्टिकल है या इंडियन लॉ में इसकी इजाज़त है या नहीं है कि आप अपने धर्म अनुसार अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, अगर किसी चीज़ को एकदम फाइनली आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी तो आपको सलाह मशवरा करना है। फिर किसी के लिए किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, बुद्धिस्ट हो। और मैं ये आपसे एक बात अपने तौर पर अब मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सारा मामला जो है वो हकीकत में सियासी है। अगर आप देखें, आप देखें अगर इसको आप हिंदू धर्म के अनुसार देखें, आप चले जाइए इधर उत्तर प्रदेश की तरफ, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वहाँ पर कोई नई नवेली बहू हो या अगर देवरानी हो और उनके जेठ सामने आ जाए तो वो पूरे। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. धार्मिक रूप से हिजाब के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया है। पैदा नहीं होता है कि वहां पर कोई नई नवेली बहू हो या अगर देवरानी हो और उनके जेठ सामने आ जाए तो वो पूरे दिन अपने जेठ के सामने पर्दे के साथ रहना पसंद करेंगे। राजस्थान की तरफ आप चले जाएं, वहां की औरतें बड़े बड़े स्टेज अटेंड करती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे को छुपा कर रखती हैं, और वो रास्ते भर चलती है तो अपने घूंघट को गिरा कर रखती हैं, और वो संस्कृति है। और आप उतने दूर कहाँ जा रहे हैं, आप हिंदू धर्म के बड़े बड़े पंडितों से और बड़े बड़े जो है लेक्चरार से, जो सही मानों में हिंदू धर्म के जो है
सही ज्ञानी हैं, आप उनके सामने जब बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इससे बेहतरीन और कोई तरीका नहीं है। और वो पर्दे की मुखालफत करने पर उनकी जो है बहुत सख्त जो है वो मतलब ये है कि एतराज़ हैं, आप क्यों मतलब है कि हिजाब को लेकर चले हैं। आप एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। किसी जगह मैंने इसको पढ़ा था और वो मिसाल में ये है कि जब रावण ने सीता जी को मतलब ये है कि अपहरण किया था, तो लक्ष्मण जी सीता जी को तलाश करने के लिए निकले। तो रास्ते में जैसा कि मैंने मतलब ये है कि हमें जानकारियाँ मिली किताबों से, तो मुख्तलिफ है, रामायण मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी गई हैं, तो वाक़यात भी मुख्तलिफ हैं। तो लक्ष्मण जी को रास्ते में जो है हनुमान जी मिले, तो हनुमान जी से पूछा कि भाई यहाँ पर आपने यहाँ से किसी औरत को जाते देखा है? तो कहने लग गए नहीं, ऐसा तो नहीं है। तलाश में निकले तो रास्ते में उन्हें जो है कान की बाली मिली, तो पूछा, रुपट्टा मिला, कहने लग गए ये किसका है? कहने लग गए ये तो क्या नाम है, भाभी जी का है। ये मतलब हाथ के कड़े किसके हैं? कहने लग गए ये भाभी जी के हैं। जब उन्होंने उठा करके उनके नाक के बेसर दिखलाए, कहने लगे ये किसका है? कहने लग गए ये मैं बता नहीं सकता। हालांकि वो था सीता जी का ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये बेसर का ताल्लुक जो है वो चेहरे से है। और वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. यहाँ मौलाना साहब ने समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी पेश किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये बेसर का ताल्लुक जो है वो चेहरे से है, और आज तक मैंने अपने भाभी जी का चेहरा नहीं देखा। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये आज तो सियासत का एक ये बन गया है, एक मतलब पहचान बन गई है कि हमें कोई ऐसा काम करना है जिससे कि क्या नाम है, एक मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो है एक बात उठ जाए और ये समझ में आए लोगों को कि भाई ये मामले में जो है हमारी मतलब ये है कि भलाई है, और इस मामले में जो है हम मतलब है सही है। आपने देखा होगा कर्नाटक के मामला जितने भी हुए हैं, वहाँ पर जो है इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, बाहर के लोग आकर के एतराज़ कर रहे हैं। और कई वीडियोस सामने आए हैं, उस वीडियोस में क्लियर है कि वो बाज़ाब्ता जो है वो लड़कियों को जो है एक गले में दिया गया घेरुआ रंग कि आप इसको पहन करके जाइए, लड़कों को दिया गया कि आप ये पगड़ी बांध करके जाइए, जबकि आप मतलब आपका पगड़ी बांधना उस वक्त से कोई ताल्लुक नहीं रखता, गले में घेरुआ डालना कोई ताल्लुक नहीं रखता। अगर कोई औरतें पर्दे में रह रही हैं तो स्कूल और स्कूल के बाहर भी उनका वो लिबास है, तो उस पर जो है ये कहना कि आप नए सिरे से कोई कानून बना रहे हैं, तो ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे औरतें बाहर में भी इस चीज़ को यूज़ करती हैं और स्कूल में भी अगर कर रही हैं। अब अगर ऐसा मामला है कि आपको सिरे से ही अगर ये कहना है कि नहीं भाई हमें इस तरह से चलना है, तो मैं कहता हूँ कि इसको पार्लियामेंट में आप पास करा लीजिए। आप एक एक स्टेट पर ना जाइए, पार्लियामेंट में पास करा लीजिए, और पूरे एक मुल्क, हमारे जो है अभी मौजूदा सरकार ये कहती है कि एक मुल्क एक संविधान, वो पार्लियामेंट में पास करा लें कि पूरे हिंदुस्तान में यही कानून रहेगा कि कोई भी लड़की स्कूल में अपने सर को ढक कर नहीं जाएगी। मैं कहता हूँ ये पास करा ले तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ ये बिल्कुल अपनी जगह पर सही और दुरुस्त है। हमारे मुल्क में इतनी संस्कृति है, इतने रीति रिवाज हैं, इतने लोग के मतलब ये है कि धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कभी वो अपनी इस बात को गवारा नहीं करेंगे कि आप मेरे सर से कपड़ा हटा दीजिए, आप मेरे सर से जो है कपड़े उतार दीजिए। और ये तो हमारी माएँ और बहनों की इज्जत है। आज आपको लग रहा है कि भाई ये उन पर बंदिश है, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी बच्चियाँ बाइज्जत रहें। ये अलग बात है कि अगर चल रहे हैं आप उसके एतबार से थोड़ा सा आप मतलब ये है कि जिस जगह पर रह रहे हैं आपने उस तरह से उनको परमिशन या इजाज़त दे दी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि भाई ये सर के जैसे कि मतलब ये है कि सर की टोपी हो, सर के ताज हो, ऐसे हमारी औरतों के लिए वो मतलब है कि इज्जत की चीज़ है, और हमारी औरतों के लिए नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति के लिए भी वो इज्जत की चीज़ है। सही बात जी। एक लास्ट क्वेश्चन। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट
YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. श्रीपुर हाट स्कूल के बच्चे आइए जानते हैं कि हिजाब को लेकर उनकी एक मिनट हमारा कोई अपना ओपिनियन है कि हिजाब रिलीजियसली बाइंडिंग है तुम लोग के ऊपर या नहीं है? क्योंकि कोर्ट बोला कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हिजाब बाइंडिंग है। तो तुम लोग तो पढ़ी होगी, अपना कुरान पढ़ती होगी, कुछ आया मैं जिस मुल्क की हूँ तो मैं अपना पूरा तो हिजाब बाइंडिंग है तुम्हारे धर्म के अनुसार? हाँ, सभी लड़कियां तो नहीं पहनती, सभी लोग मतलब समझो जाहिल हुए, जो नहीं करते वो जाहिल, जो करते हैं वो अपने मुल्क के हैं। वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर जो कुछ बाइंडिंग रहता है कि नहीं पहनना ही पड़ेगा, तो सभी जो लोग भी इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं वो जरूर पहनते, लेकिन ऐसा क्या बाइंडिंग है क्या? या कुछ जबरदस्ती पहन रही है तो हिजाब पहन रही है? तो एक और बात हुआ ना कि आइडेंटिटी आ गया, इतने सारे बच्चे हैं इसमें तुम एक हिजाब पहन जा रही हो तो आइडेंटिटी हो गया, तुम बिलोंग करती है इस्लाम धर्म से, ये आइडेंटिटी हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि ये आइडेंटिटी नहीं रहना चाहिए, स्कूल के स्टूडेंट है सभी एक समान होने चाहिए। इस मामले में तुम्हारा क्या बोलना है? मेरा तो कुछ नहीं बोलना है। पहन सकती हो या नहीं? पहनने की चाह। कुछ और बच्चे उनकी भी राय जानते हैं। हमारे जो हेड सर है वो तो कुछ बोलते नहीं, और इस्लाम में है फर्ज है हम लोग का, और ये तो हमारा फर्ज है कि मैं जिस मुल्क की हूँ अदा करती हूँ। हम लोग पे फर्ज दिया गया है। आप ही कुछ बोल रहे हिजाब के इशू पर क्या बोलना और हमारे जो पहले से है ये लड़कियाँ पर्दा करती हैं, हम लोग का फर्ज है लड़कियाँ पर्दा करें, तो मैं पर्दा करना चाहती हूँ। ये ऑप्शनल है या फिर पर्टिकुलर सबको पहनना ही जरूरी है? सबको पहनना जरूरी है पर बहुत लोग नहीं पहनते। तो क्या वो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते? नहीं मानते हैं पर बहुत लोग होते हैं कि उनके घर से कोई नहीं पहनता है तो नहीं पहनते, और हमारे घर से पहना जाता है। शुरू से सिखाया गया है कि लोग पर्दा करें, हम लोग पर्दा करें और हम लोग का पर्दा। आज फ्राइडे मोमेंट के साथ यही ख़त्म होता है, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन